In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की पीएमएस और सीएसएस की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट को की फ़र्स्ट अटैम्प्ट है और बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता कि हाउ टू अटैम्प्ट अ पेपर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक, वो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी एक बड़ी स्पेशल वीडियो है तमाम एस्पायरेंट्स के लिए एज ए गिफ्ट है, ठीक है, जो सारे इंशाल्लाह ताला आगे अपीयर होने जा रहे हैं पीएमएस और सीएसएस इम्तिहानों में। ठीक है, बोथ एग्ज़ाम्स आर नियर द कॉर्नर नाउ, गुड लक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर पैटर्न जो है, पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जो इंशाल्लाह आज मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग ने ये वीडियो सही से तरीके से समझ ली तो आप भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक आम स्टूडेंट जिसने नॉर्मल अटैम्प्ट किया है सवाल, उसको 20 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अटैम्प्ट किया है। और एक जिसने प्रॉपर, जो मैं अभी बताऊँगा ना, मतलब है कि ये टिक्स अगर आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने जाऊँगा वो बड़ी प्रो टिप्स हैं, अगर आपने वो फॉलो की तो आपके 20 में से इंशाल्लाह ताला 12 प्लस मार्क्स आएंगे। ये बड़ा मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर इसके फॉर एग्ज़ाम्पल इस बच्चे ने 12 मार्क्स लिए हैं, एवरेज बच्चे ने, तो आपके 2 मार्क्स इंशाल्लाह बढ़ेंगे इन ट्रिक्स की वजह से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एक सवाल में 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट देखें, 2 4 ज़ार 8, आपके एक पेपर में 8 मार्क्स बढ़ रहे हैं। प्रेस को निकाल दें, 10 पेपर हैं, 8 8 10 ज़ार 80 मार्क्स, 80 भी छोड़ें, प्लस 50 प्लस माइनस मार्क्स आपके स्टूडेंट्स फ़र्क पड़ रहा है अगर आपको टेक्निक्स आ जाए जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। और बिलीव यू मी, ये आपकी एलोकेशन होती है वो 1-2 नंबर से आगे पीछे हो रही थी, तो 50 मार्क्स हैं। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना है, इस्लामियात का पेपर है, हम पाकिस्तान अफेयर की तरफ जाएंगे, करंट अफेयर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएंगे चूँकि पीएमएस है, आईआर की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी देखेंगे, जेंडर देखेंगे, ठीक है, जीएसए भी देखेंगे। अभी हमारे पास ये 8 मेरे पास पेपर है, 8 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू मेरे पास सामने इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है। स्टूडेंट्स, सवाल है मदीना चार्टर एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको जैसे बखूबी अंदाज़ा है कि इंट्रोडक्शन लिखना है हमने, हर सवाल के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लिखा हमने। आफ्टर इंट्रोडक्शन आपने हर हेडिंग ना, इंट्रोडक्शन के आखिर में ना कोशिश करें आपने एक आयत, अच्छा इट्स अप टू यू, आयत का तर्जमा लिखें, किताब का रेफरेंस दें, किसी को कोट करें, किसी पर्सनालिटी को अदर या फिर किसी कुरानिक दें, कुरानिक रेफरेंस, हदीस रेफरेंस, इट्स अप टू यू। लेकिन इंट्रोडक्शन के आखिर में ना ज़रूर दें, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद स्टूडेंट आपने लाजमी देना है, ठीक है। इसके बाद जिस स्टूडेंट, इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, वैसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बता दी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। असल सवाल इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया कि मदीना चार्टर एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेट मी, ये देखें, ये असल सवाल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने इसको 5 शाखों में डाल दिया, 5 डायमेंशन में इसको ब्रेक डाउन किया। देखें, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स लिखे, इंडिविजुअल लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, लीगल लिखे, स्टेट सिटीजन राइट लिखे, इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कुछ जो आम स्टूडेंट होंगे वो एक में ही लिख देंगे जी, राइट, उन्होंने कहा क्लॉजेज है, एक पहला क्लॉज है फॉर एग्जांपल सवरेनिटी अल्लाह की होगी, दूसरा राइट टू लाइफ। इन्होंने क्या किया, 5 हेड्स में डिवाइड किया। अच्छा एक सेकेंड, गलती मुझे नज़र आ रही है शायद, ये देखिएगा 57 क्लॉजेज आई बिलीव, कमेंट करके ज़रा मुझे आप लोगों ने तरतीब करनी है मेरी, ठीक है। तो एनीवेज इन्होंने देखें फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल को अलग लिखा, उसमें जो जो पॉइंट्स आते थे। उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल राइट्स को अलग लिखा, राइट टू लाइफ है, प्रॉपर्टी वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अलग लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह। राइट टू स्टेट सिटीजन, स्टेट की जिम्मेदारी है बंदों को बच्चा सेफ रखे फॉर एग्जांपल। लीगल राइट्स, तो ये इन्होंने सारे को अलग अलग कैटेगराइज करके लिख दिया। तो ऐसे आपका पेपर होना चाहिए। टू कंक्लूड, इस्लामिक स्टडीज़ पेपर, हर हेडिंग में आपका रेफरेंस होना चाहिए, हर हेडिंग में, चाहे वो कुरान का हो, हदीस का हो, किसी स्कॉलर का हो, किसी किताब का हो, हर हेडिंग में होना चाहिए। डाइवर्स किस्म का होना चाहिए, नहीं सिर्फ आप हदीसें याद करके चले जाए, नहीं, आप एक हेडिंग में हदीस दें तो दूसरे हेडिंग में शेर लिख दें, उससे अगली हेडिंग में उस तरह लिख दें, ठीक है। कहेंगे तो आप लोगों के लिए एक
मतलब जो क्या उसे कहते हैं जेनेरिक किस्म की जो हेडिंग है ना, आयातें, हदीसें, कोटेशन, वो मैं आपको बता दूंगा इफ़ यू वांट। एनीवेज, इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर ऐसे होगा। इसके बाद जी करंट अफेयर की तरफ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, करंट अफेयर। करंट अफेयर का ये सवाल देखिए आईएमएफ के ऊपर आया हुआ है। आईएमएफ और इकोनॉमिक गोल कैसे। इंट्रोडक्शन काफ़ी इन्होंने बड़ा लिखा है, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन के बाद जो असल चीज़ मैंने आपको बताने के लिए ये सफ़ा अटैच किया वो है, इंट्रोडक्शन के एंड पे इन्होंने एक रेफरेंस दिया ऑफ राजा मोहन। इन्होंने रेफरेंस दिया, इन्होंने कोटेशन लिखी है एक। और अच्छा, एक आपने ना बड़ी ये चीज़ें बड़ी ध्यान से आप लोगों ने सुननी है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन लिख के, फिर आप अच्छा, तो यहाँ इस साइड पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना लाइन से इधर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जी आईएमएफ का इन्होंने बता दिया, ठीक है। आईएमएफ के बाद इन्होंने देखें रेफरेंस देते हैं और फिर ये आगे जाते हैं। देखिए अब इन्होंने बता दिया कि यूएस बैक्ड फ़लाँ ईयर में फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन आई थी। बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बताया। क्वाड के बाद ऑकस आया, BTW आया, आईएमएफ आया। इन्होंने बता दी कुछ यूएस बैक मेरे पास इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा इसके बाद इन्होंने बड़ी, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप लोगों को एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं बताना कि आप लाइन जान के छोड़ें। लाइन एक छोड़ के हेडिंग कोटेशन लिखने, जैसे मैं आपको बताया। अच्छा ये भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्टूडेंट ने डाला है और ये निशान, ये गलती भी निकालिए, देखें ये और ये ब्लैक कलर की, ये कुछ भी नहीं डालना, बस मिड में लिख देना अलग मार्कर से। आई वुड रिकमेंड कि ब्लैक पॉइंटर रखिएगा, उससे आपने कोटेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आगे चलते हैं। देखें ये अब इन्होंने जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, उन्होंने तीनों अलग लिखे हैं और फिर इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन किया और हेडिंग में रेफरेंस। देखें इस हेडिंग में इन्होंने रेफरेंस दिया वर्ल्ड बैंक की ईयरली रिपोर्ट। अगली हेडिंग इन्होंने दी रेफरेंस के तौर पे, इन्होंने एक मैप ड्रॉ किया। मैप बड़ा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान करंट IR का पेपर मैप के बगैर हो ही नहीं सकता। मैप की मैंने एक वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए, 2 वीडियोस बल्कि बनाई है। एक जियो इकनॉमिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी ज़रूरी है, उसका मैप देखें समझें। पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है, उसका सोल्यूशन देखें, मैप देखें, मैप आप समझ लेंगे वहाँ से, ठीक है। वर्ल्ड मैप भी मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको पाकिस्तान का मैप भी सिखाया, रीजन मैप भी सिखाया, वो आपको इंशाल्लाह आपसे वीडियो मिल जाएगी स्टूडेंट्स। इसके बाद जी अच्छा आपने देखें अब इन्होंने 3-4 हेडिंग्स छोड़ के अगली हेडिंग दी, नहीं बिल्कुल भी मैं आपको बताया लाइंस नहीं छोड़नी, फजूल लाइंस नहीं, फजूल लाइनें छोड़ी हैं इन्होंने, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेज करके, ताकि आप एंड पे हर लाइन के आगे नीचे लाइन भी खींच सके। ये देखें ये फिर से ये नहीं डालना, बाकी बिल्कुल ठीक है, सही है। हर हेडिंग में कोशिश करें, हर हेडिंग में आपका रेफरेंस होना चाहिए। अच्छा पहले जियो इकोनॉमिक्स थे, अब जियो पॉलिटिकल इन्होंने बताया 1 2 3 4, इन्होंने आगे करके एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दिस इज़ द वे, ये तरीका है। देखें हर हेडिंग में आपने अगर नोट करें, हर हेडिंग में इनका रेफरेंस है, हर हेडिंग में। और इस स्टूडेंट को ना इस सवाल पे ना आप यकीन करें 20 में से 13 मार्क्स 14 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना, हर हेडिंग में रेफरेंस, बस बल्ले बांध लें, हर हेडिंग में रेफरेंस लिखना है, गलत अपने पास नहीं लिखना, जो आता है वो लिखना है, फैक्ट्स एंड फिगर याद करके जाने आपने। अच्छा जी इसके बाद हम GSA का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। GSA का पेपर में फॉर एग्जांपल आया हार्ट अटैक, नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, इन्होंने थोड़ा सा बता दिया व्हाट इज़ हार्ट अटैक। अब डायरेक्ट इन्होंने टॉपिक हिट किया व्हाट इज़ कॉजेज़। कोशिश करें डायरेक्ट टॉपिक हिट करें। इन्होंने बताया एज है जी, हाई ब्लड प्रेशर है, एज इज़ द फैक्टर कॉजेज़ ऑफ हार्ट अटैक। इन्होंने बताया ओबेसिटी है, इन्होंने बताया यूज़ ऑफ टोबैको है, इन्होंने बताया फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। और भी शायद हैं, एक सेकेंड, यस लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड डायबिटीज़ है। ये सारे इन्होंने बताया कॉजेज़ ऑफ हार्ट अटैक। इन्होंने तकरीबन 7 हेडिंग्स दी हैं, 7 इज़ अ गुड वन। 5 मार्क्स का सवाल है, एटलीस्ट 6+ हेडिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस स्टूडेंट को इसमें से आराम से 4 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही पेपर करने, ताकि आपको हर सवाल में 4 4.5 3 से नीचे मार्क्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटामिन्स, ये सवाल आप लोगों के साथ देखें, सोर्सेज उसने पूछे, यूजेस पूछे, डेफिशिएंसी पूछी, एक्सेसिव यूज पूछा है। स्टूडेंट ने देखें ये बड़ा ज़बरदस्त एक टेबल सा बनाया है,
इसमें इन्होंने वाइटामिन बताए हैं, इन्होंने सोर्सेज बताए, उसके यूजेस बेनिफिट्स बताए और डेफिशिएंसी बताई है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक टेबल बनाया है। इन्होंने तमाम ADE के सारे BC छोड़ के, वाटर सॉल्युबल को छोड़ के। और उसके बाद ये मतलब एक और फूड प्रिजर्वेशन। तो मतलब आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि 5 नंबर के सवाल के लिए आप लोगों ने ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। देखिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को ये वो है दिस पे मतलब प्लेटो के ऊपर आई बिलीव इट वाज द क्वेश्चन ऑफ, लेट मी क्लियर, प्लेटोस जस्टिस इन कम्युनिज्म, ठीक है। इन्होंने पहली हेडिंग आई बिलीव आई डोंट हैव, लेकिन सेकंड हेडिंग से इन्होंने स्टार्ट किया। सेकंड में इन्होंने लिखा इंडिविजुअल लेवल और इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया और फिर उसको थोड़ा सा रीज़न एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इन्होंने दिया कलेक्टिव लेवल और उसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ इसका फ्लो चार्ट का, टेबल का, सब ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने जी फोर्थ हेडिंग देते हैं जस्टिस विल बी अचीव, फिर इन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर इन्होंने प्लेटो के जस्टिस इन कम्युनिज्म, देखिए हर हेडिंग में ना इन्होंने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया है, कुछ ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ से मैं इख्तलाफ करूँ, इन्होंने हर हेडिंग में बस फ्लो चार्ट दिया, नहीं कोई कोटेशन दे दें यार, कोई डिज़ाइन चेंज कर दें, ठीक है। ये बड़ा रफ सा लग रहा है। देखें पेपर में ना आपने ये चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है। देखें ये बिल्कुल ठीक है, फिर इसको भी इस तरह करें ना, तीनों को इस तरह करें और थोड़ा सा नीटनेस देखनी चाहिए। थोड़ा सा ये रफ लग रहा है, नीटनेस होनी चाहिए। कम्युनिज्म के बाद इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया और देखें इस बार इन्होंने कितना ज़बरदस्त पुपर की और इन्होंने रेफरेंस दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका होना चाहिए। ये जेंडर स्टडीज़ का मेरे सामने पेपर है। पेपर इज़ रिलेटेड टू what are the reforms that can be taken for the women empowerment। वुमेन एम्पावरमेंट के इंट्रोडक्शन लिखे हैं इन्होंने। फिर इंट्रोडक्शन के बाद ये दाऊद का पेपर है, दाऊद सलीमी का, और ये देखिए इनको कितने मार्क्स मिले, 15 आउट ऑफ कितने 20। क्या मुख्तलिफ था इन्होंने, देखें इंट्रोडक्शन के बाद एक इन्होंने दी है रेफरेंस। हर हेडिंग, हर सवाल जेंडर और क्रिमिनोलॉजी में ऐसे ही आपने करना है। इंट्रोडक्शन के आखिर में हेडिंग्स देनी है, हेडिंग लाजमी देनी है, ठीक है। हेडिंग कह रहा हूँ, सॉरी, कोटेशन लाजमी देनी है। इन्होंने कोटेशन दी है। इन्होंने फिर मैंने थोड़े से पेज मिस किए, इन्होंने बताया कि जी एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं कि देखें पेरेंट्स गिव गन्स एज अ टॉयज टू बॉय एंड ब्रिंग आउट देयर एग्रेशन वाइल गर्ल्स आर गिवन डॉल्स। इन्होंने बताया कैसे घर से ये सारा स्टार्ट होता है। क्रिटिकल एनालिसिस इन्होंने किया। फिर इन्होंने बताया रिफॉर्म्स। देखिए इन्होंने कहा वर्किंग विद मैन एंड बॉयज़, उनके साथ काम करेंगे ठीक होगा। फर्स्ट सेकंड पे, थर्ड पे इन्होंने बताया रोल ऑफ मीडिया होगा तो बेहतरीन हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर होगा तो ये मसला हल हो जाएगा। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड NGOs होगा तो वुमेन एम्पावरमेंट आ सकती है, ठीक है। और हर हेडिंग के अंदर इन्होंने कोटेशन देनी है, ठीक है। ये कुछ रिफॉर्म्स, ये अच्छा कुछ ये सवाल था आई बिलीव रिहेबिलिटेशन का। तो रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करो, रिफॉर्म इन होम वुमेन शेल्टर होम करो, रिफॉर्म्स वगैरह लेके आओ। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। स्टूडेंट जेंडर और क्रिमिनोलॉजी, ये दो पेपर में ना आप बिलीव यू मी आप 80+ ले सकते हो। कैसे? 2023-24 की ना जितने मेजर इंसिडेंट हुए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 केस बताता हूँ। ज़ैनब कत्ल केस, नूर मुकद्दम केस, मोटरवे इंसिडेंट, ये सारे इंसिडेंट आपने स्टूडेंट्स उठा लेने और फिर इनको ना आपने रिलेट करना है किसी से। अब फॉर एग्जांपल एक सवाल आ जाता है जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसमें आप वायलेंस लिखें ना यार, इतने ज़्यादा फिजिकल वायलेंस। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है HRCP की, उठाएँ लिखें। पाकिस्तान में आए दिन नहीं हो रहे होते, आपके सामने है ना। ऑनर किलिंग के नाम पे वो एक ट्रांसजेंडर, आई कांट रिकॉल नेम, वो लिखें, उसको कोट करें क्रिमिनोलॉजी। फॉर एग्जांपल मेरे पास सवाल है वुमेन एम्पावरमेंट का, इसमें मैं एग्जांपल क्यों ना दूँ। केस स्टडी ऑफ लाई बाज़र, जिन्होंने कोविड में $500 पर डे कमाया। क्या उनको एम्पावरमेंट दी गई, उनको डिवाइसेस दी गई, डिजिटल उनको गैजेट से इक्विप किया गया, उन्होंने कमाया ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जी पाकिस्तान के लिए। GDP में उसको फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़े हैं। मैं क्रिमिनोलॉजी का सवाल है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल, तो मैं इसमें क्यों ना वह लिखूँ केस स्टडी ऑफ, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ प्रिजनर। वो एक प्रिजनर था जिसको पाकिस्तान ने फिर उसको तालीम दी और फिर उन्होंने एक स्कॉलरशिप हासिल की। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसे 2 लाख रुपये इनाम दिया था। 31 साल या पता नहीं यंग सा एक लड़का था।
तो क्यों ना एग्जाम्पल ऐसे थे, केस स्टडीज से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, केस स्टडीज़ बच्चों लाजमी देनी है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कुछ ना कुछ समझ आया होगा, अच्छी चीज़ें लगी होंगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, अपना ख्याल रखिएगा।